हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये है नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट और ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है क्लास 12 का। तो नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स में ये नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स है क्या, समझ लेते पहले। इसमें बेसिकली हमें 8 कॉन्सेप्ट करवाए जाते हैं। एक जीडीपी एट एमपी, एक दूसरा एनडीपी एट एमपी, तीसरा जीएनपी एट एमपी, नेक्स्ट एनएनपी एट एमपी, नेक्स्ट जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी और एनएनपी एट एफसी। तो ये 8 कॉन्सेप्ट हैं नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट के जो आपको पता होने जरूरी हैं और जो हमें करवाए जाते हैं बेसिकली। तो इसे ढंग से अगर आप चेक करते हैं, ढंग से देखेंगे, इसे गो थ्रू करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि आपको पहले नंबर पे या तो आपको जी नजर आ रहा है या एन नजर आ रहा है। पहले नंबर पे या तो जी नजर आ रहा है या एन नजर आ रहा है, या तो जी है या फिर एन है। तो ये आखिर है क्या, इसे एक एक करके समझते हैं, उससे चीजें आपको ज्यादा क्लियर होगी। पहला जो है, एक मिनट दूसरी शीट ले लेता हूं। तो पहला जो है हमारे पास वो क्या है, पहला हमारे पास जी है या एन है। तो जो जी होता है इसे ग्रॉस होता है बेसिकली ये, और जो एन है वो नेट है। ग्रॉस को हम यहाँ पे सकल बोल सकते हैं और जो ये होता है नेट, ये शुद्ध होता है। तो ग्रॉस और नेट में अंतर किस चीज का होता है? दोनों में अंतर होता है डेप्रिशिएशन का। किस चीज का अंतर होता है? डेप्रिशिएशन का, या फिर इसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है, फिक्स्ड कैपिटल। तो ये पहले नंबर का चेंज है, याद रखिएगा इस चीज को। ये नंबर बहुत मैटर करता है, एक बार देख लीजिए, एक बार इस चीज को फिर समझते हैं आगे। पहले नंबर पे या तो जी है या एन है, तो इसे मैंने नंबर 1 नाम दिया है। दूसरे नंबर पे या तो डी है या एन है, डी डी एन एन, तो इसे मैंने नंबर 2 नाम दिया है। और जो पी है उसे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सब में सेम है। और एमपी और एफसी जो है ये तीसरे नंबर का चेंज है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 चेंजेस अगर आप समझ जाते हैं तो नेशनल इनकम से रिलेटेड लगभग सभी तरह के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, बस ये 3 पॉइंट समझने पर। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट है ग्रॉस और नेट। पहले पॉइंट पे, पहले नंबर पे या तो आपको जी मिलता है या क्या मिलता है, एन मिलता है। जी मिलता है या फिर एन मिलता है। जो आपका ये है ग्रॉस है, हिंदी में से सकल कहते हैं, नेट को शुद्ध बोलते हैं। इन दोनों में डेप्रिशिएशन का अंतर होता है। होता क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, प्रोडक्शन प्रोसेस में जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस में आपसे बहुत से फिक्स्ड कैपिटल का यूज करते हैं, बहुत से फिक्स कैपिटल का यूज किया जाता है। तो ऑब्वियस है, अगर किसी भी कैपिटल का, किसी भी फिक्स्ड कैपिटल, फॉर एग्जांपल मशीनरी का मैं यूज कर रहा हूं, तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी। उसी कमी को डेप्रिशिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। तो ग्रॉस जो होता है वो इंक्लूड करता है, इंक्लूडेड, इसके अंदर ग्रॉस में इंक्लूडेड होता है डेप्रिशिएशन। जबकि नेट की बात करते हैं तो नेट में एक्सक्लूड होता है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनकम, या एक्सक्लूडेड डेप्रिशिएशन, या डेप्रिशिएशन को एक्सक्लूड करता है। तो आपको यह समझ में आता है कि अगर मुझे ग्रॉस निकालना है, अगर मुझे ग्रॉस निकालना है और क्वेश्चन में कहीं नेट स्पेसिफाइड है, तो मैं इसे सिंपली डेप्रिशिएशन ऐड कर दूंगा। डेप्रिशिएशन के बहुत से नाम हैं, जिसमें 2 नाम मैंने यहाँ पे लिखे, डेप्रिशिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जैसे जैसे क्वेश्चंस में यूज होंगे मैं आपको इसके और भी नाम बताता जाऊंगा। तो ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिशिएशन, और अगर आपको नेट निकालना है तो आप ग्रॉस में से डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है।
तो ये तो हुआ पहले नंबर का चेंज। दूसरे नंबर पे क्या था? दूसरे नंबर पे हमारे पास डी और एन था। डी फॉर डोमेस्टिक, जो पहले नंबर का है, मैं एक बार लिख लेता हूं। पहले नंबर पे जो था आपके पास वो क्या था? पहले नंबर पे था ग्रॉस और नेट। दूसरे नंबर पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक है डोमेस्टिक, एक डोमेस्टिक है और दूसरा है जो है वो नेशनल है। पहला है डोमेस्टिक, दूसरा है नेशनल। तो जो ये डोमेस्टिक है और नेशनल है, इनमें NFIA का अंतर होता है। अब ये NFIA क्या है? ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसमें भी दो चीजें हैं, वो हम देखते हैं आगे, समझते हैं ये है क्या पहले। NFIA या नेट फैक्टर इनकम है क्या? इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। समझिए कि मेरे पास ये मेरा भारत है। बहुत अच्छा नहीं आता मुझे, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा। ये हमारा कुछ ऐसा भारत है, हमारा प्यारा भारत, ठीक। और बाकी ये जो है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ये क्या है? ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। हमने भारत देख लिया, हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देख लिया। यहां बहुत से लोग हैं, यहां बहुत से लोग हैं, और जो ये हैं वो सब के सब इंडियन है। ये सब कौन है? ये है इंडियन। कुछ इंडियन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, कुछ इंडियन जो हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी रहते हैं। ये कौन है? ये है इंडियन। और बाकी जो है भारत में ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ नॉन इंडियन भी रह रहे हो। तो ये कौन है? ये है नॉन इंडियन। इसे बेसिकली नॉन रेजिडेंट कहा जाता है। तो मैं टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं कर रहा, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भारत में कुछ भारतीय भी रहते हैं, कुछ बाहर के लोग भी रहते हैं। इसी तरीके से विदेशों में कुछ भारतीय भी हैं और बाकी खूब सारे विदेशी रहते हैं, ठीक। तो जब डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक इनकम का, जब डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट आता है या डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आता है, तो आप क्या देखते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। इसका मतलब है भारत की बाउंड्री में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन सभी को इंक्लूड किया जाएगा डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। आइदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। चाहे वो भारतीय प्रोड्यूस करे, चाहे कोई बाहर का व्यक्ति प्रोड्यूस करे, अगर भारतीय टेरिटरी या इंडियन टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो डोमेस्टिक इनकम होगा, ठीक। तो डोमेस्टिक इनकम में ये छोटी सी बात आपको पता होनी जरूरी है, तभी आगे की चीजें आप समझ पाओगे, ठीक। और जब नेशनल इनकम की बात आती है, जब नेशनल इनकम की बात आती है, नेशनल इनकम या प्रोडक्ट की बात आती है, तो हम क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट आइदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया,
क्या मतलब है कि अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो ये मैटर करेगा कि क्या भारत में प्रोड्यूस किया गया है, मैटर नहीं करेगा कि वो भारतीय ने किया है या बाहर के किसी व्यक्ति ने किया है। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में है तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। अगर नेशनल इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी हो जाता है वो किसी इंडियन ने कमाया हो, चाहे वो भारत में रह के चाहे बाहर रह के कमाया हो। अगर एक रेजिडेंट भारत में रह के या बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रह के इनकम जनरेट करता है तो वो नेशनल इनकम का पार्ट कहलाएगा। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हुआ क्या, सपोज यहां पर जो एक व्यक्ति है, ये जो इंडियन थे उन्होंने 40,000 रुपए कमाए और जो भारत में नॉन रेजिडेंट थे उन्होंने 10,000 रुपए कमाए। तो हमारे डोमेस्टिक इनकम में टोटल 50,000 आ गया क्योंकि विद इन बाउंड्री प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी 50,000 जनरेट हो गया। 40,000 हमारे इंडियन ने रेजिडेंट ने कमाए और 10,000 नॉन रेजिडेंट ने कमाए। लेकिन है तो डोमेस्टिक टेरिटरी में, पूरे 50,000 इंक्लूड किए जाएंगे। और जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले से मतलब है नहीं, हमें इंडियन से मतलब है। तो इंडियन ने वहां पे 15,000 रुपए कमाए। ठीक, अब जब डोमेस्टिक इनकम मुझे 50,000 दे रखा है तो मुझे नेशनल इनकम तक, ध्यान रखिएगा, अगर डोमेस्टिक इनकम मुझे दे रखा है जो कि 50,000 है तो नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए हमें अपनी इनकम देखनी है कि हमारे अपने लोगों की इनकम कितनी है। तो 50,000 मैंने लिखा डोमेस्टिक इनकम, जिसमें ये जो 10,000 था जो विदेशियों की इनकम है, जो नॉन रेजिडेंट की इनकम है, उन्हें वापस कर दो। और बाहर जो हमारे व्यक्तियों ने, हमारे रेजिडेंट ने इसे वापस कर दो। और जो हमारे व्यक्तियों ने बाहर से कमाया है उसे मंगवा लो। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। वो कितना आ गया हमारे पास, 55,000। तो इस तरीके से डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन होती है। अब यहां पे समझिए, यहां पे जो ये फैक्टर इनकम जनरेट किया इन्होंने, फैक्टर इनकम थ्योरी के क्लासेस में समझेंगे, अभी मेरा फोकस न्यूमेरिकल पे है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पे हम फिर थ्योरी के लेक्चर्स जब करेंगे तो आपको हर एक पॉइंट डिटेल से समझाया जाएगा। तो यहां पर क्या है कि यहां पर कुछ इनकम हमें बाहर से मिला फ्रॉम, और कुछ हमने टू दिया। तो इस फ्रॉम और टू का जो डिफरेंस होता है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। तो ये जो फ्रॉम फैक्टर इनकम, यहां पे लिख देता हूं मैं पूरा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये जो फ्रॉम और टू का डिफरेंस है इसी को NFIA कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे NFIA का मतलब समझ में आ गया होगा। NFIA बेसिकली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है और इसे कैलकुलेट करने का तरीका है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और अगेन मैंने कहा कि डोमेस्टिक हमने अभी पीछे किया था कि डोमेस्टिक इनकम में हम नेट फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं तो हमें नेशनल मिल जाता है। और इसी का अपोजिट अगर हमें डोमेस्टिक निकालना है तो हम नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम जो है वो माइनस कर देते हैं, फ्रॉम अब्रॉड जो है वो माइनस कर देते हैं। तो ये दूसरे नंबर का चेंज आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा था, इन 8 कॉन्सेप्ट में दो ये बेसिक 3 चीजें हैं जो बेसिकली चेंज होती हैं, जिसमें पहले नंबर पे हमें क्या मिलता है, पहले नंबर पे हमें ग्रॉस मिलता है और नेट मिलता है। ग्रॉस मिलता है और नेट मिलता है, ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट। सेकंड नंबर या तो डोमेस्टिक होता है या नेशनल होता है, या तो डोमेस्टिक होता है
या फिर नेशनल होता है, या तो डोमेस्टिक होता है या फिर नेशनल होता है। डोमेस्टिक, नेशनल। तीसरे नंबर का सेम ही है प्रोडक्ट, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, सब में सेम है। तीसरे नंबर का सब में सेम है, वो सब प्रोडक्ट है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसके अंदर। अब यहां पर एमपी और एफसी है, तो एट एमपी, एमपी फॉर मार्केट प्राइस, एट एमपी फॉर मार्केट प्राइस, एमपी मार्केट प्राइस, एमपी मार्केट प्राइस। एफसी होता है फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये 8 कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हमने दो में कैसे चेंजेस होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। तीसरा जो है हमारे पास वो एमपीएफसी का है, इसमें कैसे बदलाव होता है हम ये भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें बदलाव का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद कुछ फॉर्मूले में हम डेवलप करके देखेंगे, कुछ डेराइव करके देखेंगे फॉर्मूले, और उससे चीजें हमारे लिए आसान होंगी। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या हो सकता है, या तो एमपी हो सकता है या एफसी हो सकता है। ठीक, एमपी फॉर मार्केट प्राइस, एमपी फॉर मार्केट प्राइस, और एफसी फॉर फैक्टर कॉस्ट, एफसी फॉर फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पहले समझ लेते हैं। पहले इससे पहले आपको समझना जरूरी है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये है आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनकी जो पेमेंट होती है, इन्हें जो पेमेंट किया जाता है उसी को फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है, इसी को फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। तो आप लैंड के बदले रेवेन्यू देते हो, रेंट देते हो आप, लेबर के बदले आप क्या देते हो, वेजेस पे करते हो, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देते हो, और एंटरप्रेन्योर को आप प्रॉफिट देते हो। तो इनका जो जोड़ होता है, उसे हम फैक्टर कॉस्ट या एफसी कहते हैं। अब किसी भी चीज के प्रोडक्शन में, सपोज मैंने एक पेन प्रोड्यूस किया जिसका कॉस्ट 5 रुपए था, तो जैसे ही फैक्टर कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट 5 रुपए था, तो जैसे ही मैंने फैक्टर कॉस्ट बोला तो इसमें हर तरह के फैक्टर पेमेंट हो चुकी है, हर तरह के फैक्टर पेमेंट, इवन इसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड है। इसमें किसी अगर मतलब कैरेज लगा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है, सभी कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड है। तो फिर क्यों ये मार्केट में इससे ज्यादा का बिकता है? मार्केट में इसका सेलिंग जो प्राइस होता है वो अलग होता है। सपोज एग्जांपल के लिए 6 है, तो जिस चीज पे बन के चीजें तैयार होती है उसे फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है, और जिस फाइनल रेट पे मार्केट में बिकता है उसे मार्केट प्राइस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे मार्केट प्राइस कहा जाता है। तो यहां पर फैक्टर कॉस्ट, इसमें फैक्टर कॉस्ट में इवन प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, हर तरह के खर्चे इंक्लूड होते हैं। तो क्यों ये मार्केट में किसी मतलब अलग रेट पे बिकता है? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट। गवर्नमेंट इसमें बीच में आ जाती है, गवर्नमेंट इसमें अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है। तो ये जो डिफरेंस बचता है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स का बचता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो NIT का है, NIT का। NIT क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स दो चीजों से मिलकर बनता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स, और क्योंकि सरकार सिर्फ टैक्स नहीं लेती, बहुत तरह की सब्सिडीज भी देती हैं। तो उन सब्सिडीज जो सरकार ने हमसे लिया वो इनडायरेक्ट टैक्स में, और जो हमें प्रोवाइड किया वो सब क्या हो जाएंगे? सब्सिडीज हो जाएंगे।
एक मिनट, सब्सिडीज। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का क्या है, ये डिफरेंस है। तो मार्केट प्राइस में एनआईटी ऐड होता है। जब फैक्टर कॉस्ट में आप एनआईटी ऐड कर देते हैं तो आपको मार्केट प्राइस मिलता है, और जब मार्केट प्राइस में एनआईटी माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, आपको फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है। तो ये बेसिक तीन चीजें हैं जिसे चेंज करके आप नेशनल इनकम एग्रीगेट के, जिन्हें यूज करके आप नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट के लगभग हर तरह के फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हो, आसानी से बना सकते हो। आपको कुछ रटने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका यूज करके हम देख लेते हैं कैसे यूज होगा। तो सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया। सपोज मैं पहले एक बार तीनों चेंजेस लिख लूं जो मैंने आपको समझाया है। पहले नंबर पे जी होता है, एन होता है, मैं यहां लिख देता हूं छोटा छोटा। अगर जी मतलब ग्रॉस, तो मैंने क्या बताया, नेट में डेप्रिसिएशन आप ऐड करेंगे, और अगर एन निकालना है तो जी में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। सेकंड था कि अगर मुझे डी चाहिए डोमेस्टिक, तो नेशनल में एनएफआईए ऐड करूंगा, नेशनल में एनएफआईए माइनस करूंगा, सॉरी। और अगर एन चाहिए तो मैं डी में एनएफआईए ऐड करूंगा। थर्ड नंबर पे एमपी था, एमपी चाहिए तो एफसी में आपको एनआईटी ऐड करना होगा, और अगर एफसी चाहिए तो एमपी में एनआईटी माइनस करना होगा। ये तीन बेसिक चेंजेस है जो आपने ध्यान रखना है। अब सपोज आपको जो गिवन है, गिवन एक वैल्यू है, मान लीजिए जीडीपी एट एमपी गिवन है, और क्वेश्चन आपसे कहता है कि आप एनएनपी एट एफसी फाइंड करो। आपको ये फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एनएनपी एट एफसी, और क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एट एमपी। तो आप एक एक करके वैल्यू को आप कंपेयर करके देखिए क्या हो रहा है। एक एक को कंपेयर कीजिए आप। एक मिनट, यहां पे पहले नंबर पे क्या है, जी गिवन है, एन चाहिए। पहले नंबर पे आपको एन की रिक्वायरमेंट है। आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन सिंपली माइनस कर देंगे। सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप रूल बस तीन चेंज करने का रूल ध्यान रखिए। दूसरे नंबर पे एन चाहिए, डी दे रखा है। दूसरे नंबर पे आपको एन की रिक्वायरमेंट है, एन की रिक्वायरमेंट के लिए एनएफआईए आप ऐड करते हैं, एनएफआईए ऐड करते हैं। तीसरे नंबर पे आपको एफसी की रिक्वायरमेंट है, तीसरे नंबर पे एफसी की रिक्वायरमेंट है, जो कि एनआईटी माइनस करके आपको मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आपको जीडीपी एट एमपी गिवन है तो आप एनएनपी एट एफसी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और एक और चीज मैं आपको जो बताना जरूरी समझता हूं, तो आप याद रख लेंगे, जो आपके पास एनएनपी एट एफसी है, ये नेशनल इनकम के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर नेशनल इनकम आपसे कह रहा है तो आप सीधा सीधा एनएनपी एट एफसी ही निकालेंगे और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए कह रहा है तो आप एनडीपी एट एफसी निकालेंगे। तो ये दो बातें आप और भी ध्यान रखिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक पे जो आज हमने समझा है, इसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर समझ में आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।